हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज मॉर्निंग से ही हम लोग ऑनलाइन थे, हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कशन किया और साथ में बाजार को समझने की कोशिश किया। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए उस वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं और मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो जिन चीज़ों को हम लोगों ने आज सुबह से मार्केट के अंदर देखा, किन किन चीज़ों को हमने नोटिस किया, हमने वहाँ पे क्यों ट्रेड बनाने की कोशिश की और क्यों हमने ट्रेड को बनाया, क्यों हमने ट्रेड से एग्जिट किया, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है यह है एलटीपी कैलकुलेटर और हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के बेस पे ही ट्रेड करते हैं। अगर आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है तो हमारे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 31 वीडियोस की। उसके अंदर हर एक टॉपिक को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ही जो है डिज़ाइन करके रखा गया है, या फिर हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है उन 31 वीडियोस के अंदर। तो आप लोग वहाँ से काफ़ी हद तक एलटीपी कैलकुलेटर को सीख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी की सभी चीज़ें उन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आप सीखना चाहो तो आप वहाँ पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और डिस्कशन ग्रुप का लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे क्लिक करके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री है। अब बात करते हैं आज की बाजार की। तो आज का बाजार जो है वो अब तक कुछ इस तरीके से चला है, यानी कि जो 11:10 का टाइम हो रहा है, 11:07 हो रहा है, पर 11:10 इसे कंसिडर कर लेते हैं। तो 11:10 तक में जो बाजार इस वक्त जो चला है वो इस तरीके से बाजार चला है। इस बाजार को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से कि आज सुबह से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को देखा है और किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश किया है। तो मैं यहाँ पे टाइम लगा लेता हूँ, पहले तो 9:17 करके, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और 9:15 से हिस्टोरिकल डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये डेटा है 9:15 का। 9:15 का हिस्टोरिकल डेटा आप लोगों के सामने लगा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेट है आज की 14 तारीख का है, 14 जून 2024 का डेटा है। 9:16 का हो गया ये, और ये डेटा था 9:15 का। तो मैं पहले डेटा लगाता हूँ 9:15 का। 9:15 का ये डेटा है और 9:15 पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,400 पे है और वो कैसा है, ये है वीक टुवर्ड टॉप। और हमारा जो सपोर्ट है वो भी 23,400 पे है और 23,400 पे वॉल्यूम और ओआई का दोनों का ही सपोर्ट है और ये है वीक टुवर्ड बॉटम। तो यानी कि 9:15 की पहले ही टिक से हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये बाजार आज का ट्रेड करने जैसा हमें नहीं नज़र आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,400 से 23,500 पे WTT है, यानी कि बुलिश है। और हमारा जो सपोर्ट है वो 23,400 से 23,100 पे WTB है, यानी कि बियरिश है। जब सपोर्ट भी और नीचे भागने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों अपने रेंज को बड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे बाजार में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं और नहीं कर सकते हैं। और जनरली देखा जाए तो ये जो सिनेरियो बनता है ये बन रहा है हमारा सिनेरियो नंबर 8, जिसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सिनेरियो जो होता है ये रिस्की होता है, इसमें बनने वाली सारी की सारी ट्रेड्स रिस्की होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9:16 पे। 9:16 पे हमें ये नजर आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी WTT है। हालांकि रेजिस्टेंस साइड में जो वॉल्यूम है वो वीक टुवर्ड बॉटम हुई है, लेकिन ये वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ तक हुई है, ये वहीं तक वीक टुवर्ड बॉटम हुई है जहां पर ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर ये हमारे रेजिस्टेंस को ओवर क्रॉस करके और नीचे जाती, यानी 23,350 है, 23,000 है, 23,250, 200, अगर यहाँ पे कहीं अगर हमें जाते हुए ये वैल्यू मिलती तो हम इस रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम कंसीडर करते। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, ये वहीं तक जा रही है जहां पे ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा अब भी WTT है, रेजिस्टेंस बुलिश है। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट में हमें ये नजर आ रहा है कि ये हमारा सपोर्ट जो पहले 23,400 से 23,100 पे वीक टुवर्ड बॉटम था, ये अब स्ट्रांग हो गया है। इसने अपने वीक टुवर्ड बॉटम का जो प्रेशर था उस प्रेशर को रिलीज कर दिया है। तो अगर इसने अपना बियरिश प्रेशर को रिलीज कर दिया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अब बुलिश प्रेशर है, यानी कि हमारा सपोर्ट भी बुलिश है और रेजिस्टेंस भी बुलिश हो गया है। काइंड ऑफ बुल रन का सिनेरियो है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक कॉल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कॉल के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक वैल्यू की जरूरत होती है, खासतौर पे हमें अब यहाँ पे जो बाजार जो ये नजर आ रहा है, ये हमें EOS के करीब में नजर आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में बाजार नजर आ रहा है, तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, अपने EOS की वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें एक वैल्यू कितनी मिली है,
ये वैल्यू मिली हमें 23,385 की। ठीक है, फिलहाल 23,385 मिल रही है, हालांकि इस वैल्यू को हमने मार्क किया था 23,375 की। ठीक है, फिर भी देखते हैं, अभी तो बाजार काफी ऊपर है। तो और नेक्स्ट करते हैं 9:17 पे। 9:18 पे बाजार ऊपर है, हम लोग यूएस का वेट कर रहे हैं। 9:19, 9:19 पे भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। 9:19, 9:20, 9:20 पे क्या हुआ? 9:20 पे यहाँ से जो वैल्यूम थी वो यहाँ पे शिफ्ट होगी, लेकिन इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 23,400 भी था और वो WTT था, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस अब भी हमारा WTT है। लेकिन एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसकी परसेंटेज 99 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी परसेंटेज डायरेक्टली 93 हो गई। इसका मतलब कि इसकी परसेंटेज हो सकता है कि काफी तेजी से डिक्रीज होते हुए हमें मिले। ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल अभी भी बाजार के अंदर जो सिनेरियो है वो यही है कि हमारा रेजिस्टेंस WTT है, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश है, और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि सपोर्ट भी बुलिश है। ठीक है, 9:21 इसकी परसेंटेज होगी 88, 9:22 इसकी परसेंटेज होगी 79, यानी कि ये अपने परसेंटेज को तेजी से रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ये चीज हमारी समझ में आ जा रही है। देखिए, यहाँ पे मार्केट तो आ गया हमारे एंट्री के लेवल पे। ठीक है, जो लाइन हमने मार्क किया था 375 पे, हमारी लाइन भी मार्क हुई थी 375 पे, और बाजार यहाँ पे आ चुका है हमारी एंट्री वाले लेवल पे 9:22 पे। यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है ये डिक्रीज होती हुई परसेंटेज हमें क्लियरली ये चीज दिखा रही है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए। रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा? अभी ये जो रेंज हमें ये नजर आ रही है कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस WTT है। ऐसी कंडीशन में हमें जो रेंज नजर आती है वो ये नजर आती है कि ये बाजार तो काइंड ऑफ बुल रन का बाजार है, इसमें टॉप तो कहीं होता ही नहीं है, लेकिन हमें बॉटम नजर आता है कि बॉटम है 23,400, और क्योंकि ये एक स्टेबल बुल रन होता है इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें एक टॉप भी हम लोग मान सकते हैं कि टॉप बाजार बहुत ज्यादा होगा, तो UR+1 लगा देगा, या फिर बाजार जहां तक WTT है वहां तक का बाजार जो है टॉप लगा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को रेंज जो नजर आ रही थी वो 23,500 तक की मैक्सिमम रेंज नजर आ रही थी 23,400 से। लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होगा? अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होगा, देखते हैं आगे चल के। थोड़ा सा पहले देखते हैं रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग कब हुआ। 9:23, 9:24 परसेंटेज आगे 75, और 9:25 परसेंटेज हो गई 73, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी स्ट्रांग हो गया। अब जिस तरीके से हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होके स्ट्रांग हुआ था, तो हमने माना था कि सपोर्ट में बुलिश प्रेशर आ गया है, और अब सपोर्ट बाजार को UR से ऊपर लेके जा सकता है, यानी कि बाजार की जो रेंज हमने माना था मिनिमम, वो हमने माना था कि बाजार 23,450 तक जा सकता है। सेम उसी तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी WTT होके स्ट्रांग हो गया है, यानी कि बुलिश प्रेशर को रिलीज करके वो बियरिश प्रेशर में आ गया है। तो अब ये रेजिस्टेंस भी हमारा बाजार को US से एक डाइवर्जन नीचे लेके जा सकता है, जो कि है 23,350 का डाइवर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीजें हुई? यहाँ पे चीजें ये हुई कि कुछ लोगों ने यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने ये गिरती हुई परसेंटेज को देख लिया था। लेकिन मैंने खुद ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया था, मुझसे ही वो चीज जो है स्लीप हो गई थी, और मैंने खुद ने भी 23,400 से एक कॉल के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया था, जो कि यहाँ पे लेवल था 23,375 का। तो 23,375 आते ही एक कॉल के ट्रेड में मैंने भी एंट्री कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था, उन लोगों ने फिर जब ये देखा कि सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ तो सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को भी जो है बुक कर लिया होगा, स्टॉप लॉस अपना ले लिया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा? जो लोग खास तौर पे, जैसे जो मेरे ग्रुप के लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, और जो मैं खुद था, हमने क्या किया? हमने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, ये चीज सोच के कि अब सपोर्ट बुलिश है तो बाजार को यहाँ तक तो सपोर्ट लेकर आ सकता है, रेजिस्टेंस बेरिश है तो रेजिस्टेंस जो है बाजार को यहाँ तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो बाजार ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकता है? बाजार ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे जाएगा तो एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, EOS से एक डाइवर्जन नीचे। तो हम यहाँ पे तैयार बैठे थे कि अब अगर बाजार हमें EOS के एक डाइवर्जन नीचे मिलता है तो हम वहां से अपनी ट्रेड को एवरेज करेंगे, और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ठीक है, हालांकि हमने एवरेज भी नहीं किया, हमें एवरेज करने वाला लेवल मिला नहीं, क्योंकि एवरेज करने वाला जो लेवल था हमारा वो था 325, और बाजार उसके पहले ही यहाँ से रिवर्स
हो चुका था, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट पहले ही बाजार रिवर्स हो चुका था, तो यहाँ पे ट्रेड हमने नहीं बनाया था। ठीक है, और आगे चलते हैं। हालांकि ट्रेड ना बनाने के और भी कारण थे, उन्हें देखते हैं। फिर हम लोग और आगे गए तो यहाँ पे हमें ये चीज नजर आई कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो 23,400 से, ठीक है, 23,400 पे स्ट्रांग हो गया था, बराबर 23,400 पे ये अभी भी स्ट्रांग है फिलहाल। और आगे चलते हैं। 9:27 अभी भी स्ट्रांग, 9:28 सेम, 9:29 अभी भी सेम है सब कुछ, 9:30 अभी भी सब कुछ सेम है, 9:31 बाजार हमारे कॉस्ट के करीब में पहुंच गया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे हम कुछ लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। फिर और आगे चलते हैं। 9:32, 9:33, 9:34 अभी भी सब कुछ सेम है। यहाँ पे अब हमें एक बढ़ती हुई परसेंटेज नजर आ रही थी। कौन सी परसेंटेज? ये वाली। यहाँ पे एक परसेंटेज हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी जो हमें ये बता रहा था कि सपोर्ट हो सकता है फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बेरिश प्रेशर आ जाएगा या फिर काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगी। जो हमने सुबह देखा था काइंड ऑफ बुल रन, वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो सकती थी। तो यहाँ पे एक डर का माहौल बन रहा था। बाजार खड़ा था हमारे कॉस्ट के आसपास, कॉस्ट से 10 पॉइंट नीचे ही बाजार खड़ा था। और यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू नजर आ रही थी 71%। तो ये बता रहा था कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो जाता है तो ये वाली ट्रेड जो हमने लिया है ये या तो हमें एवरेज करने का मौका मिल जाएगा या तो फिर हम जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच जाएंगे, प्रॉपरली कॉस्ट टू कॉस्ट भी पहुंच जाएंगे। ऐसी दोनों ही चीजें, दोनों ही संभावनाएं यहाँ पे हमें नजर आ रही थी। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट कर लिया था जब वो कॉस्ट के पास पहुंचे थे। अभी भी बाजार कॉस्ट के पास में ही है, 10 पॉइंट नीचे है, 10 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 63। और इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को हम लोग देख रहे थे। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी। तो इससे हमें क्लियर हो गया था ये चीज कि ये बाजार अभी जो है वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा और बाजार बियरिश हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बैठे थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, और वेट कर रहे हैं, और वेट करते हुए यहाँ पे क्या होता है, बाद में ये बाजार हो जाता है बियरिश। देखते हैं बाजार बियरिश कब हुआ। एक एक मिनट आगे चलते हैं। 9:42, 9:43 सेम डेटा, 9:44 सेम डेटा, 9:45 सेम डेटा। अभी भी ये डेटा सेम ही है, 100% यहाँ पे है और यहाँ पे ये वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, 9:46 सेम डेटा, बाजार नीचे आ चुका है। 9:47, 9:47 पे क्या हुआ, 9:47 पे ये यहाँ पे हो गया वीक टुवर्ड बॉटम। यानी कि 23,400 से 23,400 के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 100% वॉल्यूम दिख रही है। तो 23,400 से 23,300 पे ये हो गया वीक टुवर्ड बॉटम, यानी कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ आ गया। अब बाजार कहाँ खड़ा है, 23,365 पे बाजार खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन को कट करने का एक मौका था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भी पोजीशन को कट किया होगा। अब जिसको जिस तरीके से बाजार समझ में आया होगा, यहाँ पे बाजार एग्जैक्टली हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच गई। कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को कट किया होगा और मैंने भी पोजीशन को जो है ग्रीन में ही कट किया। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ग्रीन हुआ है, और ग्रीन क्या बल्कि मैं प्रॉफिट में ही मैंने क्लोजिंग किया है, अच्छी खासी प्रॉफिट में हूँ मैं। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गई थी काइंड ऑफ ब्लड बाथ। जब काइंड ऑफ ब्लड बाथ यहाँ पे आ गई तो एंट्री करने के लिए हमें अब कहाँ से मौका था, अब हम पुट की ट्रेड में कहाँ से बैठ सकते थे। तो पुट की ट्रेड में अब फिलहाल हम लोग पहले ये बात करते हैं, जब ये ब्लड बाथ हुआ तो बाजार का रेंज क्या बन गया। जब ये ब्लड बाथ हो गया तो बाजार का जो रेंज है वो है मैक्सिमम बाजार ईओआर जाएगा, या फिर यहाँ से हम एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड रिस्की होगी। ठीक है, अब ईओआर हमारा कहाँ था, तो ईओआर जो था हमारा वो था इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ईओआर था, और रिस्की ट्रेड हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते थे। टाइम कितना हो रहा था, टाइम हो रहा था 9:51। 9:51 पे बाजार कहाँ खड़ा था, तो 9:51 पे बाजार, एक मिनट इसको कट करते हैं, 9:51 पे बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ था। ठीक है, अपने रिस्की वाले लेवल के ऊपर बाजार खड़ा था। लेकिन ये लेवल है EOS का, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। ये लेवल खुद एक बॉटम है। तो जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों होते हैं, वैसी कंडीशन में हम लोग EOS से या फिर ये कह लेंगे EOR-1 से ट्रेड लेने में हम लोग थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके। यहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था सभी मेंबर्स को कि ये लेवल थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा रिस्की है।
और हम लोग आगे बढ़े, कंटिन्यू, और आगे चलते हैं 9:53, 54। ठीक है, अब तक हर किसी ने अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे ये वाली परसेंटेज मैं बता रहा था कि ये परसेंटेज अब फिर से इंक्रीज हो सकती है। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इसकी जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी सही ढंग से, यानी इसकी वीक टू बॉटम की परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक जजमेंट लगाया था कि सपोर्ट में जो बेयरिश प्रेशर बना है वो बेयरिश प्रेशर हो सकता है अभी खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से बुलिश प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो 9:54 था ये था, और आगे बढ़ते हैं 9:56, 9:57, 9:58, और बाजार कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर चले जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं या तो ईओआर का, अभी तक हम ईओआर का वेट कर रहे हैं। आगे चल के हमारा सिनेरियो और कब चेंज हुआ, हमारा मूड और कब चेंज हुआ, हम लोग उस चीज को भी देखेंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं ईओआर को कि बाजार अगर ईओआर पे चली जाती है तो वहां से हम एक ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ये लेवल था हमारा 425 का, ठीक है, 425 के लेवल पे पहुंचने का हम इंतजार कर रहे थे। और आगे चले कंटिन्यू, बाजार पहुंच गया 420, 421 पे। ठीक है, अब बाजार जब यहाँ पे पहुंचा 421 पे, जहाँ पे हमें एंट्री करनी थी ऑलमोस्ट, जब ये फर्स्ट टाइम बाजार यहाँ पे पहुंचा था, ये वाले लेवल पे, ये वाली कैंडल पे जब बाजार पहुंचा, जब हमने ये सोचा कि ऑलमोस्ट अब हमें एंट्री करना है, ये हमारा एंट्री का सही पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे पहुंचते हुए हमने ये देखा कि इसकी जो परसेंटेज है, इसकी जो परसेंटेज है वो 74 हो गई है ना। देखो यहाँ पे परसेंटेज 76 थी, यहाँ पे परसेंटेज 76 थी, ये वीक टू बॉटम था, इसकी परसेंटेज जो है बराबर से इंक्रीज नहीं हो रही थी, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। यहाँ पे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसकी परसेंटेज अगर कम होगी तो हम ट्रेड में फंस जाएंगे पुट की, इसलिए अगर ये स्ट्रांग हो गया तो फिर से बाजार का जो रेंज बन जाएगा वो बन जाएगा 450 तक का। तो क्यों ना हम ER+1 का वेट करें, इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और इसकी परसेंटेज आगे चल के अगले ही मिनट, जैसे ही मैंने वो चीज़ बोली उसके बाद अगले ही मिनट में इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो गई और सपोर्ट जो है फिर से स्ट्रांग हो गया। जब सपोर्ट फिर से स्ट्रांग हो गया तो बाजार का रेंज बन गया 450 तक का फिर से। अब हम लोग ER+1 का वेट कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहां से हमें ट्रेड लेना था, हमने ER+1 का वेट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम ER+1 का वेट कर रहे हैं और बाजार कंटिन्यूअसली जब से इसी तरीके से चल रहा है, बाजार के अंदर अब तक में कोई भी मूवमेंट तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आई है। देखते हैं एक बार फिर से हिस्टोरिकल से ही देखते हैं, बीच में बाजार मैंने देखा नहीं तो देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, ये बाजार बिल्कुल सेम यहाँ तक का हम लोगों ने मार्केट को देखा था, हमने और आगे तक मार्केट को देखा था, ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक हमने मार्केट को देखा था। 10:30 बजे तक में हम लोगों को ER+1 नहीं मिला था, ऑलमोस्ट यहाँ तक में हमने मार्केट को देखा था, हमें ER+1 नहीं मिला था। उसके बाद में हमने लाइव सेशन को बंद कर दिया था। देखते हैं और थोड़ा सा 10:17, 10:18, 10:19, 10:20, हमारा सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से WTB से स्ट्रांग हुआ था, यानी कि सपोर्ट हमारा बुलिश था। रेजिस्टेंस जो है ऑलरेडी WTT से स्ट्रांग हुआ था, यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश था। ठीक है, सिनेरियो नंबर 9 में थी मार्केट, सिनेरियो नंबर 9 में हम ट्रेड नहीं करते हैं। देखिए, जब हमारा सपोर्ट जो है वो बुलिश होता है और रेजिस्टेंस बेरिश होता है, तब भी ये सिनेरियो नंबर 9 है, इसमें भी हम ट्रेड नहीं करते। हालांकि इसमें रेंज बाजार छोटी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। और कुछ चीज़ों को और भी मैंने बताया था कि जैसे 2.0 को देख लो, अगर आप 2.0 देखोगे तो 2.0 भी यहाँ पे आपको रिस्की नज़र आ रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। खैर मैं 2.0 अभी भी बता देता हूँ, एक बार फिर से भी एक बार दिखा देता हूँ। 9:30 तक पहले हम लोग पहुँच जाते हैं, ये पहुंचे हम 9:27, सिनेरियो सेम, 9:28 सिनेरियो सेम, 9:29 और 9:30। यहाँ पे हमें एक चीज नजर आने लग गई थी, जाते जाते मैंने बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे आ जाता है, अगर ये फिर से यहाँ पे ये 70% जो है आपका वापस से आ जाता है, तो इससे क्या होगा, बाजार WTT हो जाएगा या बाजार बेयरिश ही रहेगा, ये एक क्वेश्चन है ना, कि बाजार अगर ये वापस से यहाँ पे आता है तो ये WTT होगा या फिर ये इसे हम टॉप से बॉटम जो है शिफ्टेड ही मानेंगे। सॉरी, शिफ्टेड तो नहीं था, क्या मानेंगे। तो पहली चीज तो ये थी कि यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे पुरानी परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि ये डबल फैक्टर का सपोर्ट है और ये जो है 75% से नीचे है। अगर ये इसने वापस से 75% इसने बना लिया तो ये हो जाएगा WTT,
यानी कि अगर यहाँ पे 75% आ गई वॉल्यूम जो है, अगर WTT हो गई तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो WTT हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे ही हमारा WTT होगा बाजार बुलिश हो जाएगा और फिर हमें बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा। बॉटम है हमारा 375 का लेवल था जो हमने मार्क किया था, फिलहाल अभी 371 दिखा रहा है, 375 का लेवल था। फिर हम बैठ के यहाँ पे इंतजार करते बैठते 375 के लेवल का, यानी कि ये वाले लेवल का, जो कि ये लेवल अब तक आया ही नहीं उसके बाद से। ठीक है, तो इतनी डिस्कशन हम लोगों ने किया था। साथ में मैंने कुछ चीजें बताया था कि अब जब ये बाजार एकदम टॉप पे हमारे पहुंच रहा है, यानी कि अगर मैं बात कर लूं कि बाजार यहाँ पे कहीं होगा 10:30 पे यहाँ पे, ठीक है, बाजार को हम देख रहे थे कि UR+1 बाजार पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पे भी मुझे बाजार फंसता हुआ नजर आ रहा था। फंसता हुआ नजर आने का कारण क्या था? कारण ये था कि अगर हम राइटर्स को देखें या फिर हम चेंज इन OI को देखें, चेंज इन OI कहाँ पे हमारी, चेंज इन OI यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे चेंज इन OI को अगर हम देखें तो हमें क्लियरली नजर आएगा कि जहाँ पे हमारा सपोर्ट है वहाँ पे जो चेंज इन OI है पुट साइड की वो है 118910, और अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे रेजिस्टेंस है तो चेंज इन OI है ओनली 56410, यानी कि ऑलमोस्ट डबल बैठे हुए हैं पुट राइटर्स के अंदर। पुट राइटर्स ऑलमोस्ट डबल हैं, यानी कि 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। साथ में अगर हम उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो सॉरी, यानी उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे, तो उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि +1 से भी अगर हम UR+1 चले जाते हैं तो UR+1 से भी 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। UR+1 जो है एक बार ऑलरेडी टेस्टेड है, इसे हम टेस्टेड मानेंगे, उस कंडीशन में हम 2.0 को यहाँ पे भी देखेंगे, और 2.0 देखेंगे तो हम ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। तो 2.0 यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस चीज़ के बारे में भी मैंने बता दिया था, और इसके बाद में हमने अपने सेशन को क्लोज किया था। अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें ग्राफ नजर आएगा कि यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है पूरी तरीके से भाग रहे हैं और पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशन को बना रहे हैं 400 के ऊपर। अगर हम लोग 450 को ऐड कर लेंगे तो 450 में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें नजर आएगी कि कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर्स जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पुट राइटर्स जो है थोड़ा एग्रेसिव हैं, तो हो सकता है वो बाजार को ऊपर ही लेके जाएं, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमें पुट की ट्रेड दे रही है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 से सपोर्ट नहीं कर रही है रिस्क लेवल पे ट्रेड लेने से, तो हम यहाँ पे ट्रेड्स को नहीं करेंगे। इतना डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अब और आगे बढ़ते हैं। 10:31, 10:32 और 10:33। सिनेरियो सारे सब कुछ सेम है। 10:34, 10:35, 10:36, 10:37, 10:38, सिनेरियो सेम है। 39 सिनेरियो सेम, 40 सिनेरियो सेम। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार अगर हम लोग इस लेवल को यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें जो लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है 475, और हमारी लाइन क्या मार्क है? 475 मार्क है। ठीक है, यानी कि बाजार ने अब तक हमें EOR+1 अब तक नहीं दिया है। ठीक है, और आगे चल रहे हैं 9:41, 9:42। ठीक है, ये सारा डेटा बिल्कुल ही सेम चल रहा है। 9:44, 9:45, इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज के ऊपर नजर बनाना जरूरी है। 9:46, 9:47, 9:48, 9:49। हालांकि 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी अब बाजार ने ना ही तो बाजार ने हमें UR+1 दिया, ना ही तो 2.0 हमें सपोर्ट कर रहा था, तो हम पुट की ट्रेड तो वहां से वैसे भी इनिशिएट नहीं कर रहे थे। ठीक है, 9:51, 9:52, 9:53, 9:54 और 9:55। ठीक है, 9:55, 1 मिनट, 9:55, 9:55, और इसके बाद में हम लोग जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ नज़र आ गई कि रेजिस्टेंस जो है वो वापस से वीक टुवर्ड टॉप हो गया। तो क्योंकि जब रेजिस्टेंस वापस से वीक टुवर्ड टॉप हो गया तो हम बाजार में इंतजार करेंगे EOS का, और EOS हमें अब तक मिला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग EOS का इंतजार कर रहे थे, EOS हमें मिला नहीं। अगर EOS हमें मिलता तो हम वहाँ पे ट्रेड करने के बारे में सोचते, लेकिन अभी तक EOS मिला नहीं है, तो हम लोग ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते, और अभी भी हम बैठ के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि हमें बाजार एक बार फिर से EOS पे मिल जाए तो ही हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे। वैसे आज फ्राइडे का दिन है,
न्यू एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, उसके बाद सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, मंडे भी बाजार बंद है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ हमें मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट जब साइडवेज होगा तो ही प्रीमियम्स डिके होंगे, प्रीमियम्स खत्म होगा, वरना यहाँ पे उन्हें प्रीमियम्स को डिके करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज ये बाजार मोस्टली साइडवेज ही रहने वाला है पूरा दिन, ऐसा मुझे लगता है अब तक। और उसके बाद में हो सकता है कि बाजार आके अपने सपोर्ट के ऊपर आके बाजार क्लोज कर दे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती हैं। फिलहाल आगे और क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, तो आगे हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें पहली चीज़ तो ये है कि रेजिस्टेंस और डब्ल्यूटीटी हो ही चुका है, यहाँ पे एक बुलिश प्रेशर बन चुका है। हो सकता है कि सपोर्ट यहाँ पे कहीं वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए, अगर वैल्यूम और ओआई दोनों ही इस स्ट्राइक प्राइस पे वीक टुवर्ड बॉटम हो जाती हैं तो। ठीक है, तो वैल्यूम तो हमारा सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो बाजार फिर से सिनेरियो नंबर 8 में आ जाएगा, यानी कि सपोर्ट और दूर जाने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस और दूर जाने की कोशिश करेगा। ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सपोर्ट कहीं पे वीक टुवर्ड टॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और रेजिस्टेंस भी कहीं पे वीक टुवर्ड बॉटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि रेजिस्टेंस जो है फिर से अपना डब्ल्यूटीटी का प्रेशर रिलीज कर दे, जो कि 76 है, तो हो सकता है उसको रिलीज करके 75 पे आ जाए, या फिर वो वापस से स्ट्रांग हो जाए। अगर वो वापस से स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होगा, अगर ये वापस से स्ट्रांग हो जाता है तो बाजार का जो रेंज बन जाएगा वो फिर से 23,450 से लेके 23,350 का रेंज बन जाएगा। मार्केट हमें फंसी हुई ही नजर आएगी। ये मार्केट पूरा दिन आज साइडवेज ही हमें हो सकता नजर आए। साइडवेज नजर आने के ये दो ही कारण है, एक तो ये है कि ये बाजार अपने रेंज को बड़ा करेगा, सिनेरियो नंबर 9 में मार्केट सिनेरियो नंबर 8 में मार्केट चली जाएगी, और जब सिनेरियो नंबर 8 में मार्केट जाएगी तब भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर सब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो मार्केट सिनेरियो नंबर 9 में चली जाएगी, उसमें भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दोनों ही सिनेरियोज हमारे लिए रिस्की होते हैं, और बाजार इस रिस्की सिनेरियोज के अंदर ही आज पूरा दिन हमें मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आज के इस रिकॉर्डेड वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।